हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो हम आप गुरु महाराज के दरबार में अपना समय सेवा और भक्ति में लगाते जा रहे हैं। इस मानव जीवन में जितना अधिक समय सत्संग में, सेवा में या महापुरुष के आदेश में बीत जाए, वही घड़ी हम लोगों के लिए अच्छी रहती है। वैसे दुनिया में हम आप जो भी कर्म करते हैं, इन कर्मों का फल हम जीवों को भोगना ही पड़ता है। महापुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम आत्माओं के कल्याण के लिए निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं। एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह से जीवों को पार करना। महात्मा चाहे जिस प्रकार का कोई आदेश देते हैं, उसमें केवल उनका एक उद्देश्य है कि जीव कर्म के देश से, इस जन्म मरण की पीड़ा से निकल चले। क्योंकि जन्मना और मरना इस संसार में ये सबसे बड़ा दुख है। इसमें इतनी पीड़ा तकलीफ होती है, जिन तकलीफों को हम आप नहीं जान पाते, इसे केवल महापुरुष देखते जानते हैं। अब हम आप जब तक इस शरीर में रहते हैं, तब तक थोड़ा बहुत जब तकलीफ होती है, हाथ पैर में कहीं दर्द हो जाए, उस समय हम लोग अपने को महसूस करते हैं कि बहुत पीड़ा। कभी कभी आपने देखा है, कोई आदमी बीमार हो गया या किसी के शरीर में घाव हो गया, अब वो आदमी दवा करते करते परेशान है, पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। आदमी कह देता है कि भगवान हमको ले चलिए, वो ठीक है, मरना ठीक है, लेकिन ये पीड़ा ठीक नहीं है। एक बार हम आप मनुष्य शरीर में हैं, इस बार थोड़ा बहुत अगर तकलीफ पीड़ा हो गई, अगर कहीं दर्द होने लगा, दर्द जल्दी ठीक नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, तो हम आप महापुरुष से फरियाद करते हैं मालिक से कि आप हमको ले चलिए, पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर में रह करके हम आप जरा सा विचार नहीं कर पाते कि जब यह जीवात्मा 84 में जाएगी, तो आत्मा को कितनी बार जन्मना मरना पड़ता है। वहाँ पशु पक्षी में हम आप जब रहेंगे, वहाँ भी अगर मौत होगी तो दर्द वहाँ भी होगा। अब ये जन्म मरण की पीड़ा, 84 लाख योनियों में जो जन्मने मरने की पीड़ा है, यह दुख बड़ा भारी होता है। महात्मा इस दुख को देखकर हम जीवों को बराबर समझाते रहते हैं, लेकिन हम जीव महापुरुष की बातों को जल्दी मान नहीं पाते, क्योंकि ये मन हम लोगों का धोखा देता है और मन कभी परमार्थ के रास्ते पर चलने नहीं देता। मन कहीं न कहीं हम लोगों से ये गलती कराता ही रहता है। अगर मन की बातों में हम आप चलते रह गए, अपना समय सत्संग में, सेवा में, भजन में नहीं दे पाए, अपना समय प्रचार प्रसार में नहीं दे पाए, तो फिर प्रेमी भाई बहनों, मन तो दूसरी तरफ ले जाना चाहता। इसलिए महापुरुष कोई न कोई आदेश हम सब जीवों को बराबर दिए रहते हैं, ताकि हम आप उसी काम में लगे रहें। ये मन रूपी भूत कहीं कोई कर्म न करने पावे। इसका काम है कि जीव को कर्मों के बोझ से दबा दिया जाए। कर्म का बोझ बढ़ता जाएगा, सजा जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। लेकिन महापुरुष जब मिलते हैं, तो बस हम जीवों को कर्म से छुटकारा दिलाने के लिए हर तरह का आदेश करते रहते हैं। जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप इस विद्यालय में आकर के इस बात को हम आप पकड़ लिए कि जो भी आदेश अपने गुरु दरबार
मथुरा से होगा। पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश होगा हम उस आदेश को जरूर मानेंगे। अगर मन के अंदर ऐसा संकल्प हम आप कर लिए कि चाहे किसी तरह का आदेश हो, उस आदेश का हम पालन करते जाएंगे, तब तो हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम आप भूल भरम में रहे तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। महात्मा जीव को पार करने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं और महापुरुष के एक वचन में, एक तीर में कई निशाने रहते हैं। अब महात्मा उस निशाने से अपना काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में शंका संदेह हो जाती है कि ऐसा आदेश महाराज जी ने क्यों दे दिया। अब उसी में हम आप धोखा खा जाते हैं। जब हम आप इस बात को जानते हैं कि महापुरुष सर्वसमर्थ होते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको आगे पीछे की सारी बातें मालूम रहती हैं, हम जीवों के कैसे कर्म है कैसे काटे जाएंगे, महात्मा उसको भी जानते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश महापुरुष देते हैं, कभी कभी हम लोग ये कह देते कि ये आदेश तो नहीं देना चाहिए, ऐसी बात तो नहीं कहना चाहिए था। अब हम लोग अपनी बुद्धि महात्मा से बड़ा अपनी बुद्धि हम आप मानते हैं। ऐसे ही जीव परमार्थ के रास्ते पर धोखा खाते हैं। इसलिए महात्मा चाहे जैसे भी जो आदेश करें, अगर हमको आपको ये जानकारी हो गई कि आदेश गुरु दरबार मथुरा से अब की बार मिला हुआ है, उस आदेश का अगर हम आप पालन करते हैं तब लाभ मिलेगा। अगर हम आप उस आदेश का पालन नहीं कर पाते तो फिर इसका मतलब ये है कि हम आप गुरु के वचन से, गुरु की संगत से प्रेम नहीं कर पाए। और देखिए, गुरु के संगत से प्रेम करने का भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब हम आप इस पर जल्दी विचार नहीं कर पाते हैं। गुरु की संगत का मतलब केवल सामने बैठ करके सत्संग सुन लेना, केवल यही गुरु की संगत नहीं मानी जाती। गुरु की संगत का मतलब यह है कि जो गुरु का आदेश हो उसको अगर हम आप पालन करें तो ये गुरु की संगत में ही आता है। यानी उनके वचन को मानना, चाहे हम आप अपने घर परिवार में क्यों न रहते हैं। अगर गुरु दरबार से कोई आदेश हुआ, फिर उसका हम आप हर प्रेमी पालन कर लिए तो निश्चित रूप से उसका फल हम लोगों को मिलता है। अगर हम आप उसका आदेश का पालन नहीं किए, ठीक है, हम आप अपने घर परिवार में हैं, पूज्य महाराज जी ने अगर कोई आदेश किया कि सभी सत्संगी प्रेमी ऐसा काम कर ले, उस आदेश का पालन अगर हम आप कर दिए तब तो हम आप गुरु की संगत कर दिए। अगर गुरु के वचन को नहीं माने तो हम आप भले मथुरा आकर के सत्संग सुने, अगर आदेश गुरु दरबार से जाता है उसका पालन नहीं करते तो इसका मतलब हम आप गुरु की संगत से नहीं जुड़ पाए, हम आप उनकी बात को नहीं मान पाए। और गुरु की एक घड़ी की संगत का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। केवल उनके साथ रहना, उनकी बात सुनना, बात को मान लेना, यही सबसे बड़ा लाभ हम जीवों को मिला करता है। देखिए, एक दृष्टांत आता है कि एक साहूकार था। अब उसका नियम था कि वो लोगों को रुपया पैसा ब्याज पर, सूद पर बांटा करता था और ब्याज देने के लिए बराबर जिनके जिनके पास उसका सूद ब्याज रहता था वो बराबर उनके पास जाता था, समय से लिया करता था। अब कोई भी आदमी अगर गरीबी की हालत में उस साहूकार से रुपया पैसा ले लिया ब्याज पर, अब उसका वापस नहीं दे पाता था तो साहूकार उसके घर में जो भी सामान होता था वो उठवा लेता था, खुद वो ले जाता था। ऐसे ही एक बार एक किसान के पास साहूकार गया ब्याज लेने कि भाई आप मेरा ब्याज वापस कर दो, क्योंकि इतने दिन हो गया अभी आपने ब्याज भी नहीं दिया। अब वो बेचारा गरीब आदमी ब्याज भी चुकता नहीं कर पाया। गरीबी थी तो उसने कहा थोड़ा दिन बाद दे देंगे, लेकिन साहूकार इतना सख्त था
कि वो जब ब्याज देने जाता था तो समय से उसको चाहिए। किसान ने कहा भाई इस समय कुछ है नहीं। तो साहूकार ने उसके घर में जितना अनाज था और जो भी गाय बछड़े थे सब का सब उसने दे दिया ब्याज में। यानी अब वो सामान लेकर के साहूकार चलना चाहता था। तो किसान बेचारा पहले तो गिड़गिड़ाया, कहने लगा कि अभी आप रहने तो बाद में दे देंगे, लेकिन साहूकार नहीं माना, सब सामान किसान का ले लिया। अब जैसे हम आप किसी के पास कर्जा रहता है तो उसका कोई भी सामान रख लेते हैं, ठीक यही चीज़ किसान के साथ साहूकार ने किया। फिर किसान सोचने लगा कि ठीक है आप मेरा सब सामान ले रहे, तो देखो यहाँ से पैसे लेके जाते हो। अब कोई मजदूर उस समय मिले नहीं। अब किसान आदमी जब कोई मजदूर देता तब साहूकार वो सामान लेके जाता। अंत में वो साहूकार परेशान हो गया। किसान आदमी ने कोई मजदूर नहीं लगाया, साहूकार अकेले सामान लेके जा नहीं सकता था। तो देखिए उस समय संयोग से किसान और साहूकार के बीच जो बातचीत चल रही थी, एक महात्मा जी उस बात को सुन रहे थे। साहूकार चाहता था कि मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंच जाए, लेकिन किसान मजदूर देता नहीं था। अब वो साहूकार की बात जब महात्मा सुने तो महात्मा जी बोले कि मैं तुम्हारा सामान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, या तो तुम मेरी बात सुनो, मैं बात करता चलूँगा, और तुम मेरी बात सुनो, या तो तुम बात करो उस प्रभु की, मैं सुनता चलूँगा, मैं तुम्हारा सामान पहुँचा दूँगा। साहूकार सोचने लगा कि अब इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, चलो अब ये महात्मा से ही अब इनकी ही बात हम सुनते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, कोई बात तो मानना नहीं है। जैसे हम आप सत्संग में आते हैं, पूज्य महाराज जी की बातें, गुरु महाराज की बातें सुनते हैं, लेकिन हम आप भी मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, जल्दी हम आप वचन मान नहीं पाते। वैसे ही अब वो महात्मा जी साहूकार का गठन यानी सामान अपने सर पे रखे। अब आगे आगे साहूकार, पीछे पीछे महात्मा जी सामान लेकर के साहूकार का गठन लेके चल रहे। महात्मा जी बातचीत करते गए। जब उसका घर आ गया साहूकार का, अब वो तो केवल हाँ में हाँ मिलाता रहा। घर आ जाने के बाद साहूकार अपना सामान रखवा लिया। फिर महात्मा जी से कहा कि अब आप चले जाइए। महात्मा जी कहने लगे अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात और मेरी याद रखना, आज के 8 दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। जब धर्मराज के दूत तुमको ले जाएंगे, धर्मराज के दरबार में जब तेरा हिसाब होगा तो अच्छा और बुरा ये 2 कर्म जो तुमने जीवन में किया, इन दोनों कर्मों का हिसाब होगा। अब लेकिन एक काम में ध्यान में रखना कि बुरे कर्म की सज़ा पहले दी जाती है, अच्छे कर्म की सज़ा बाद में दी जाती है। तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, ये धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा तो तुमको सज़ा दी जाएगी। अब ठीक 8 दिन के बाद जब समय पूरा हुआ साहूकार का, धर्मराज के दूत ले गए। वहाँ ले जाकर के चित्रगुप्त से धर्मराज ने कहा कि अब इसके जीवन का पूरा हिसाब किताब बताओ। अब चित्रगुप्त जो है रील चला करके दिखा दिया तो देख रहा कि इसके जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं है। धर्मराज बोले कि देख लो, अगर कोई अच्छा कर्म है तो ठीक है, नहीं तो सजा दे दो। अब उस समय धर्मराज के दूत वो चित्रगुप्त जब रील चला के देखा तो जीवन में कोई अच्छा कर्म है ही नहीं, बस एक थोड़ा सा समय था, अब वो अच्छे कर्म में जोड़ा गया था। अब वो रील में दिख रहा कि एक महात्मा जी से ये साहूकार 1 घंटे तक बातचीत किया। वही रास्ते में गट्ठर लेकर के जाते समय वो साहूकार और महात्मा जी जब चल रहे थे तो महात्मा जी जो बातें करते जा रहे थे, वही महात्मा की बातें जो साहूकार सुना, हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब धर्मराज के दूत बता दिए कि ये इतना ही इसका समय है,
1 घंटे इसने महात्मा जी के साथ रहकर यानी उनके साथ में चल करके ये उनकी बातों को सुना है, यही इसके जीवन में थोड़ा सा अच्छा कर्म है। तब उस समय धर्मराज ने पूछा साहूकार से कि अच्छा अब ये तुम बताओ, तुम अच्छे कर्म का फल पहले भोगोगे या बाद में, या पहले बुरे कर्म का फल भोगोगे? तो महात्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम कह देना कि हम अच्छे कर्म का फल पहले भोगेंगे। अब वो साहूकार कह दिया कि हाँ, हम पहले अच्छे कर्म का फल भोगेंगे, बाद में बुरे कर्म का फल भोगेंगे। अब बुरे कर्म का फल भोगने के लिए नरक और 84 में जाना होता है। अब अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए इस जीवात्मा को चाहे राजा महाराजा सेठ साहूकार बना दिया जाए, अब चाहे तो हमको आपको स्वर्ग वैकुंठ दे दिया जाए। तो देखिए उस समय जो अच्छा कर्म था, अब उस साहूकार ने कहा कि मेरा ये अच्छा कर्म जो है, थोड़ा सा महात्मा जी के साथ मैंने बातचीत की है, इसका फल आप मुझे अगर देना चाहते हैं तो मेरी यही फरियाद है कि आप फिर से मुझे उस महात्मा का दर्शन करा दीजिए, उनके पास तक मुझे एक बार पहुंचा दीजिए। अब धर्मराज के दूत फिर उस साहूकार को उस महात्मा जी के पास ले गए। जब वो महात्मा जी का दर्शन करने साहूकार अंदर चला गया, अब दूत बाहर खड़े रहे। अब जितना 1 घंटे का फल उसको केवल भोगना था, उतना समय बीत गया। फिर इधर धर्मराज के दूत उसको बुलाने लगे कि भाई तुम्हारा अच्छे कर्म का फल का जो समय हो वो बीत गया, अब तुम बाहर आ जाओ। अब वो साहूकार महात्मा जी के पास बैठा, अब वो जा नहीं रहा। फिर महात्मा जी भी उससे कहे कि देखो तुम जाना मत, यही रुके रहना। अब वो बेचारा रुका है। महात्मा जी कहे कि जब तक तुम यहाँ रुके रहोगे तब तक ये दूत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब ये धर्मराज के दरबार में हिसाब किताब तो हमारा आपका भी होगा, लेकिन जो भी हम लोगों का समय गुरु आदेश में गया, जो भी हम आप गुरु आदेश का पालन किए, वही समय हमारा आपका अच्छे कर्म फल में जोड़ा जाएगा। और उसका फल गुरु महाराज ने ये कहा था कि उसका जो समय हम आप परमार्थ के काम में देंगे, उसका फल आपको पूरा परमार्थी लाभ में ही दिया जाएगा। यानी इस जीवात्मा को पार करने के लिए तो हमारी आपकी कोई इच्छा और ख्वाहिश दुनिया की होनी नहीं चाहिए। बस एक ही इच्छा रहे कि किसी भी तरह से अब की बार ये मेरी जीवात्मा अपने सच्चे देश चली जाए, हम आप जन्म मरण की पीड़ा से बच जाए। अगर हम आप जितना भी समय अपना सत्संग में देंगे, जितना समय हम आप सेवा में देंगे, जितना समय हम आप गुरु दर्शन में देंगे, जितना समय हम लोग शाकाहार के प्रचार में देंगे, जितना अधिक से अधिक समय हम आप गाँव गोद लेकर के प्रचार करते रहेंगे, ये सब समय हम लोगों का परमार्थ में जोड़ दिया जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल दिया जाएगा, और भजन में अगर समय बदल गया तो हम जीवों का काम बन जाएगा, क्योंकि भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि अधिक से अधिक अपना समय गुरु दरबार में, गुरु सेवा में, गुरु आदेश में बीते। अगर मान लीजिए हम लोग अपने घर परिवार में भी रहते हैं तो वहाँ भी हम लोगों को जो आदेश गुरु दरबार से मिले, अगर महात्मा की बात हम आप मान लिए तब तो उसका भी फल हम लोगों को मिल जाएगा। अगर हम आप आदेश को काट दिए, बात को नहीं माने, तो इसमें हम जीवों का नुकसान होता है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, महात्मा जो भी आदेश करते हैं उसमें हम जीवों के कर्मों को काटने का काम किया करते, लेकिन अब हम आप आदेश होने पर भी बात को नहीं मानते हैं, ऐसे जीवों का भारी नुकसान होता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करिएगा कि जब भी गुरु दरबार से कोई भी हुक्म आदेश मिले, वो संदेश जिले के जिम्मेदार के पास जाता है। जिले के जिम्मेदार अपने तहसील ब्लॉक के जिम्मेदारों को बता देते हैं,
ब्लॉक के जिम्मेदार नया पंचायत तथा नीचे के लोग गांव के लोगों को बता देते हैं। ये सूचना संदेश हमको आपको बराबर मिलती रहती है, लेकिन मान लीजिए जिले के जिम्मेदार या ब्लॉक तहसील के जिम्मेदार कोई संदेश दिए, अब हम आप उस पर ध्यान ही नहीं दिए, हम आप उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए, तो ये धोखा मन दे रहा है। मन के कहने में अगर हम आप चलते रहें फिर परमार्थ नहीं बनेगा, भक्ति नहीं होगी। अगर हम आप गुरु आदेश का पालन किए, अब जो भी आदेश होगा उसका पालन अगर किया जाए तब तो हम आप फिर लाभ उसका पा लेंगे। देखिए, अब की बार जिला पंचायत के चुनाव में जब पूज्य महाराज जी ने प्रेमियों को एक निर्देश दिया, सत्संगी प्रेमी भाई बहन बात को नहीं मान पाए। पूज्य महाराज जी ने कहा इसी बहाने लोग प्रचार प्रसार में भी अपना समय दे देंगे, लेकिन हम आप उस तरफ भी ध्यान नहीं दे जा पाए। अब हम लोग अपनी जाति पाति में फंस गए कि भाई वो हमारी बिरादरी के हैं तो हम तो उनके साथ रहेंगे, हमारा मत हमारा विचार उनको ही जाएगा। और हम आप ये देखें कि हमारी ये पार्टी के हैं, हम इस पार्टी में रहते हैं तो हम तो इनको ही अपना मतदान करेंगे। इस तरह की भावनाएं अंदर में हमारे आपके आ गई। ऐसे हम जीवों को धोखा बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि अगर हम आप महापुरुष की बात को नहीं मान पाए, अगर समय पर महात्मा के वचन पे तवज्जो नहीं दे पाए, परमार्थ नहीं बनेगा, भक्ति नहीं होगी। और जब मौत का समय आएगा, धर्मराज के दूध खींच करके ले जाएंगे तो न तो कोई अपने समाज का व्यक्ति काम आएगा, न तो कोई पार्टी के लोग काम आएंगे, न तो नातेदार रिश्तेदार काम आएंगे, न तो जाति बिरादरी के लोग काम आएंगे। ऐसे समय में केवल सद्गुरु काम आते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले, बस आप उसको अगर मान लेंगे तो वो समय आपका गुरु आदेश में वो गुरु की संगत मानी जाती है। वही गुरु की सेवा है जो महात्मा कहें। आपने किया तो आपने सेवा किया, अगर आपने महात्मा की बात नहीं मानी, अब आप आदेश का पालन नहीं किए, अब आप बाद में भले आकर के 1000-2000 रुपया सेवा दे दें, अब हम आपको इसी को केवल सेवा मानते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ध्यान रखा करिए, वचनों का पालन ही सेवा है, वचन का पालन ही पूजा है। अगर गुरु के वचन का हम आप पालन करेंगे तो वही पूजा है। महात्मा जैसा आदेश करें उसी तरह से हम आप सेवा करते रहें, तब तो हम आप भक्ति के राह पर सफलता हासिल कर लेंगे। महात्मा अगर कहें कि ये मिट्टी का चबूतरा बनाओ और बिगाड़ो, फिर बना दो फिर बिगाड़ दो, तो बस यही सेवा है, यही भक्ति है, और यही समय हमारा आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। अगर वहाँ बुद्धि का प्रयोग हम आप किए कि अरे महात्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए, फिर हम आप भक्ति के राह पर गिर गए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा इस बात को ध्यान में रखा करिए, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिलता है उसमें हम लोगों की भलाई रहती है। अगर हम आप बातों को नहीं मान पाए तो गुरु की संगत से हम आप दूर हैं। अब हम आप भले मथुरा आ जा रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वचन नहीं मान रहे तो हम आप गुरु की संगत से दूर रह गए। अगर आप गुरु की संगत में जुड़ गए, संगत में जुड़ने का मतलब जो भी आदेश निर्देश गुरु दरबार से जिले में जाता है उसका पूरा पूरा पालन किया जाए, तब महात्मा हमारी आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार बन जाएंगे। जब मौत का समय आएगा, महात्मा खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये जीव मेरी इतनी बातों को माना और इतना समय इसने परमार्थ में दिया। अगर मान लीजिए जीवन में आपका 1 महीना का समय बुरे कर्मों में बीता, अगर आपके जीवन का 15 दिन का समय अगर आपका सेवा और भक्ति सत्संग में गुरु आदेश में बीता, तो जो पाप कर्म का समय है 1 महीने का, महात्मा 15 दिन के समय पुण्य कर्म से ही उसको अदा करा देंगे। और इस तरह से जीव को महात्मा पार करते हैं। उनका निशाना केवल जीव को पार करने का होता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम आप
वचन नहीं मान पाते। ये दोष मन का है, धोखा मन देता है। मन को आप थोड़ा समझाया करिए कि देखो मन, कितनी बार मैंने तेरी बात मानी, अब की बार तू गुरु की बात मान ले। अगर गुरु की बात हम आप मान लिए तब तो हम आप बच जाएंगे। अब हम आप प्रार्थना गाते भी हैं, गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, फेर लोगे नज़र तो वो फंस जाएगा। अगर महात्मा अपनी नज़र फेर ले तो कोई भी जीव इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता। लेकिन महात्मा अपनी नज़र जल्दी फेरते नहीं। नज़र कब फेरते हैं? जब हम आप आदेश का पालन नहीं करते। जैसे आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर किसी आदमी को आपने कोई काम कहा, आपने किसी बच्चे को काम कहा कि बच्चा ये काम कर दो, ये काम कर दो, आपने एक बार, दो बार, चार बार बच्चे से कहा, बच्चा अगर आपकी बात नहीं माना तो आप उसकी तरफ से नज़र फेर लेते हैं, यानी आपका मन उधर से मोटा हो जाता है, आपका प्रेम बच्चे से कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर बच्चा आपकी बात नहीं माना, आपका ही बच्चा हो, आपके घर में हो, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, दिन भर में आप 10 काम उसको कह दिए, बच्चा एक भी बात नहीं माना, एक भी काम नहीं किया, आपका मन मोटा रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। बच्चा भले आपके घर में रहे लेकिन प्रेम नहीं है। और जिस राह पर हम आप चल रहे, ये संत मत का रास्ता, आत्म कल्याण का जो है, ये प्रेम का रास्ता है। अगर महात्मा से प्रेम हो गया वचन से, हम आप गुरु दरबार में आ जा रहे, वचन को मान रहे, गुरु आदेश को मान रहे, तब तो महात्मा से प्रेम हो गया। अगर आते जाते हैं मथुरा और गुरु आदेश का पालन नहीं करते, मथुरा आ भी रहे, जा भी रहे, लेकिन एक पैसे की हम आप सेवा नहीं करते, अगर कभी किए भी तो गुरु आदेश में नहीं किए। जब गुरु आदेश में आप नहीं करेंगे तो फिर आपको लाभ उसका नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे चलो हम महात्मा जी के हाथ में ये दे देते हैं, हम संगत में रजिस्टर में क्यों लिखाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, लाभ लेने के लिए आदेश मानना जरूरी। जब आप आदेश का पालन करेंगे दया मिल जाएगी और इस जीवात्मा को महात्मा बचा लेंगे। जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, चाहे कितना भी पापों की गठरी हम लोगों का जीवन में हो, महात्मा अच्छे कर्म करा करके आप उस पाप की गठरी को साफ कर देंगे, इस जीवात्मा को निज घर पहुँचा देंगे। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर बात नहीं मान पाए तो दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि ये दुख का देश है। ये काल भगवान दुख देना चाहते हैं। मन काल का अंग है। मन चाहता है कि जीव इसी जाल में फंसा रहे, महात्मा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा में भी ध्यान रखा करिए। जब आपकी जहाँ सेवा लगा दी जाए, आप लोग अपनी अपनी सेवा में समय से पहुँचा करें, क्योंकि बात मानना ही लाभकारी होगा। अब आप समय से सेवा में हाजिर हो गए, भले सेवा न चले, लेकिन ये बात ध्यान में रखा करिए। जैसे थोड़ा बूंदाबांदी हो गई, मन कहेगा अरे पानी बरस रहा, बूंदाबांदी हो गई, अब तो सेवा हो नहीं पाएगी, तो आपका मन आपको धोखा दे दिया। अगर बूंदाबांदी हो रही, आप केवल सेवा में हाजिर हो गए, भले सेवा न चले, सेवा नहीं करने लायक है कोई बात नहीं, लेकिन आप समय से हाजिर हो गए तो आप तो आदेश में हो गए और वो समय आपका भजन में ही जोड़ा जाएगा। आप अपना समय लगा रहे, लेकिन अब आप सेवा में नहीं गए तो बूंदाबांदी हो गई। अब आप बैठे बैठे अपना इधर उधर की बातचीत में समय बिताए, दुनिया की बातचीत, इनकी निंदा आलोचना और उनकी बुराई, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इसमें हम आप अपना समय जो गंवाते हैं, ये समय हम लोगों का नुकसानदेह होता है। इसलिए परमार्थ के रास्ते पर, भक्ति के राह पर, गुरु दरबार में आने पर या कहीं भी हम आप सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के समय की अपनी ड्यूटी है। उस समय प्रेमी भाई बहन इधर उधर की बातें नहीं, इसका हिसाब किताब होता रहता है। जैसे कोई मुकदमा आपके ऊपर हो जाए और आपको जज के सामने पेश कर दिया जाए, जब आप जज के सामने खड़े रहेंगे, अगर घंटा 2 घंटा जज के सामने आप रहेंगे, तो उस समय आप किसी से बातचीत भी नहीं करेंगे,
आप चुपचाप सावधानी से खड़े रहेंगे, बात सुनते रहेंगे और आपका मन कहता रहेगा कि ये हिसाब किताब हमारे पक्ष में हो जाए। अगर आप मुलजिम बन करके जज के सामने खड़े हैं, अगर आपकी आदत बीड़ी पीने की है या आपकी आदत तंबाकू खाने की है, जज के सामने आप रहेंगे घंटा 2 घंटा, तो निश्चित है कि आप बीड़ी नहीं पिएंगे, क्योंकि उस समय आपका हिसाब किताब हो रहा। अब हम आप कहीं शाकाहार के प्रचार में गांव में चले गए, कहीं हम आप सत्संग में बैठे हैं, कहीं हम आप सेवा में लगे हैं, तो इतना ध्यान रखा करिए। अगर आप प्रचार प्रसार में चल रहे तो आपका एक तरह से फैसला हो रहा, आप जज के सामने हैं। उस समय धर्मराज अब वो कुदरती कैमरा से हमको आपको देखते हैं, आप प्रचार में चल रहे, बातचीत कहीं और कर रहे, आपका मन उधर की तरफ नहीं है, उसमें बीड़ी सुलटी तंबाकू भी आप खा पी ले रहे, आप उधर सेवा कर रहे। अरे अगर 3 घंटा आप सेवा कर रहे तो कम से कम 3 घंटे के लिए आप बीड़ी सुलटी तंबाकू तो बंद रखिए। फिर प्रेमी भाई बहन, आपको जब सेवा से आप खाली हो गए तो आपका मन अगर नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मन को समझाने की कोशिश कीजिए। यह समय हमारा आपका हिसाब किताब का होता है। ये सेवा का समय जो होता है, समय से पहुंचना और अंतिम समय तक सेवा में रहना, इसका फल मिलता है पूरा। अगर नहीं हम आपको ध्यान दे पाए, इसी तरह से मन के कहने में चाहे जैसे चलते रह गए तो धोखा ही धोखा है। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय हो चुका है। आप सभी प्रेमी भाई बहन, जहाँ जहाँ आपकी सेवाएं लगाई गई, आप लोग अपनी अपनी सेवा में पहुँचेंगे। और बहुत से ऐसे नए प्रेमी भाई बहन देखिए, और तमाम तरह की सेवाएं आपके भंडारे में भी सेवा चल रही है। वहाँ भी टीन शेड का काम चल रहा है, टीन शेड लगाई जा रही छप्पर हटा करके, और इधर आपके अस्पताल पर ईंट भी बन रहा, अस्पताल में भी सेवा चल रही। और देखिए गायों के लिए चारा काटने की सेवा, सब्जी के खेत में भी घास निकालने की सेवा, आपके सत्संग मैदान में यानी सत्संग भवन समाधि स्थल, वहाँ भी पार्क बनाया जा रहा, यानी घास लगाने की सेवा हो रही, साफ सफाई हो रही। इस तरह से जगह जगह सेवाएं हो रही। जो प्रेमी भाई बहन कहीं सेवा में नहीं लगे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी सेवा, अगर 1-2 दिन के लिए आप आए हुए हैं तो कहीं न कहीं लगा लीजिएगा। इस सेवा का लाभ आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आप 1-2 घंटा चारा गाय का काट करके अगर दिन भर खाली रह जाएंगे तो भी आपको चिंता होनी चाहिए कि भाई चारा तो हम 1 घंटे में काट लिए, अब चलते हैं थोड़ा उधर समाधि की तरफ, उधर सत्संग मैदान में चल के साफ सफाई घास ही लगा दिए, और कोई सेवा आपको मिल गई, आप उस सेवा में समय दे दिए। आप सुबह सुबह उठे, झाड़ू लग रहा, सफाई हो रही, आप उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दे दिए, तो लाभ लेने का मौका है। हम आप चाहे जितना लाभ ले सकें, ये अपने ऊपर निर्भर है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय